एक्शन पर पाकिस्तान की गीदड़ भभकी आप सुन सकते हैं। भारत के एक्शन पर पाकिस्तान बौखला गया है और गीदड़ भभकी देते हुए उसने सेना को कार्रवाई की खुली छूट दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान सेना ने 26 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस बीच में यह भी बड़ी खबर है कि पाक सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जहां 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया, पहलगाम आतंकी हमले का जहां ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बदला लिया गया, उस बीच घबराए पाकिस्तान ने अपनी सेना को जवाबी कार्रवाई के लिए छूट दे दी है। भारत के एक्शन पर पाकिस्तान की ये गीदड़ भभकी आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इस पाकिस्तान से मिल रही है, जो उसने सेना को जवाबी कार्रवाई करने के लिए खुली छूट दे दी है। अब आप समझ सकते हैं कि जवाबी कार्रवाई में वो करेंगे तो करेंगे क्या, क्योंकि उनकी जो नर्व है, उनका जो सबसे मजबूत पाकिस्तान है, उसको तो हमने धराशायी कर दिया। 9 आतंकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी और एयर स्ट्राइक के जरिए उन सबको मिट्टी में मिला दिया। और जहां पर जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर के पूरा परिवार जहां इसमें खत्म हो चुका, और वो कह रहा है कि सेना को खुली छूट दे रहा है कि जवाबी कार्रवाई करे। सेना भी बेचारी डर रही होगी कि क्या सोच समझ के ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी गीदड़ भभकी की सीधे तस्वीरें देखिए। क्योंकि हर बार जब चाहे वो एयर स्ट्राइक की बात हो, चाहे वो डिस्टेंस स्ट्राइक की बात हो, चाहे वो वाटर स्ट्राइक की बात हो, इस तरह से गीदड़ भभकी के स्टेटमेंट्स लगातार पाकिस्तान की तरफ से आते रहे हैं। उसके बाद से कैसे उनको अपने परिवारों को शिफ्ट करना पड़ा और उनके ही रक्षा मंत्री 1:30 बजे ये कहते हैं कि भारत कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। 1:30 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इतना डरा हुआ पाकिस्तान वो अपनी सेना को खुली छूट दे रहा है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको फिलहाल बता रहे हैं। दूसरी तरफ ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं, जहां पर आप देखिए कि 9 उन ठिकानों को हमने मिट्टी में मिला दिया जो आतंक को पनाह देते हैं। उस लॉन्च पैड को तबाह कर दिया जहां से ये साजिश पूरी रची जाती है। एक एक करके चुन चुन को उन 9 ठिकानों को हमने ढूंढा और उसके बाद 1:05 पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये कार्रवाई की गई और 1:25 पर हमने अपने टारगेट को पूरा कर लिया। मात्र 20 मिनट की इस कार्रवाई में पाकिस्तान घबरा गया। उसकी आवाम कह रही है कि हम रात भर सोए नहीं, हम रात भर खौफ में जीते रहे, रात भर खौफ में हम जगते रहे, अपने घरों को छोड़कर हम खुले आसमान के नीचे चले गए और एक एक करके 26 लोगों की मौत हो चुकी है। इसकी पुष्टि खुद पाकिस्तान की तरफ से की गई है और इधर घबराए हुए पाकिस्तान यूएनएससी से दरख्वास्त कर रहा है कि उसकी एक बात सुन ली जाए। एक बार फिर से यूएनएससी का दरवाजा खटखटाने की तरफ गुजारिश कर रहा है। कई सारी तस्वीरें इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर 9 तस्वीरें हैं। 15 दिन में जो पहलगाम हमले का बदला लिया गया उसकी 9 तस्वीरें इस समय है। पीओके में एयर स्ट्राइक की तस्वीरें, 9 ठिकानों को किस तरह नेस्तनाबूद किया गया वो तस्वीरें, बहावलपुर में तबाही किस तरह से देखी गई, जो लश्कर-ए-तैयबा का आतंक का गढ़ माना जाता उसको हमने मिटा दिया। मिट्टी में किस तरह से आतंकी मिले, एम्बुलेंस के जरिए किस तरह से पहुंचाया गया, वो केस भी आप देख रहे होंगे जो लाशों से भरी निकल रही है। वो बीच में सबसे बड़ी तस्वीर ऑपरेशन सिंदूर, कहां पर कौन कौन सा टारगेट किया है वो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लश्कर का हेडक्वार्टर तबाह हो गया, मदरसा छोड़कर वहां पर लोग किस तरह से रात के ही समय भागते हुए, अफरा तफरी का ये मंजर आपको दिखाई पड़ रहा है। पहलगाम का बदला किस तरह से लिया गया है, उसके बाद जमींदोज हुई उस आतंकी जो संगठन है, जो आतंकी पूरा स्ट्रक्चर है, वो किस तरह से जमींदोज हो गया वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मुजफ्फराबाद में हमले की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं। ये तस्वीरें साफ तौर पर बताती हैं और ये सेना ने पुष्टि भी कर दी कि हमने आपके इकोनॉमिक सेक्टर को नहीं छुआ, हमने आपके सैन्य ठिकानों को नहीं किया, आपकी आवाम निर्दोष लोगों को नहीं मारा। जिस तरह आपने हमारी आवाम, हमारे निर्दोष, हमारे निहत्थे लोगों को पहलगाम में मजहब के नाम पे पूछ कर मारा गया, हमने वो काम नहीं किया है। हमने उसी जगह को टारगेट बनाया जहां पर आतंक का पनाह है, जहां आतंक का गिरोह है, जहां आतंक का जड़ है, हमने उसको खत्म किया। लेकिन लोगों की इस बीच में बहुत उम्मीदें जग चुकी हैं। लोग सोशल मीडिया पर यही बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो सराहना वो कर ही रहे हैं, सेना को वो सल्यूट कर ही रहे हैं, वो बता रहे हैं कि नए भारत में सेना के ऊपर उनको गर्व है। लेकिन इस बीच में वो ये भी कह रहे हैं कि इस समय ये समय है कि जब पीओके तो हमारा है, लेकिन पूर्ण अधिकार पीओके पर हमारा हो जाना चाहिए।
तो आप देखिए कि आवाम की, जनता की, भारतीय हिंदुस्तानियों की जो एक तरह से दरख्वास्त है सरकार से, वो ये कि अगर सरकार इतना बड़ा स्ट्राइक कर सकती है तो ये समय है कि वो पीओके को भी अपना पूरा संपूर्ण अधिकार जमा सकती है। 3 तस्वीरें समय आपको बैक टू बैक हम दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें नहीं, दरअसल ये जो एक एक करके स्ट्राइक की गई हैं उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। लश्कर हेडक्वार्टर मुर्दिके वही 26/11 से जहां पर ट्रेनिंग ने जो आतंकी को ट्रेनिंग दी जा रही थी, ट्रेनिंग सेंटर हब था ये, उसको किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आतंकी संगठनों पे ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई और मात्र 20 मिनट के अंदर, जब इनकी पूरी आवाम सो रही थी, जब सेना को भनक तक नहीं थी, जब शहबाज शरीफ बेखौफ होकर सो रहे थे, जब असीम उन्हें पता नहीं कहा थे, जब ये नींद से जागे भी नहीं थे, तब तक तो हमने अपना पूरा टारगेट भी पूरा कर लिया। और सबसे बड़ी बात इसकी ये है ऑपरेशन सिंदूर की कि हमने जो टारगेट बनाया, जो स्ट्रैटेजी बनाई, वो सफलतापूर्वक हुई। एक भी निशाना चूका नहीं है। और इस बीच एक बड़ी खबर और आ रही है कि सीमावर्ती राज्यों को सुरक्षा बढ़ाने के कड़े निर्देश गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिए गए हैं, क्योंकि बॉर्डर राज्यों के सीएम और डीजीपी के साथ गृह मंत्री अमित शाह की नॉर्थ ब्लॉक में बड़ी बैठक की गई और उस बड़ी बैठक में जो सीमावर्ती राज्य हैं उनकी सुरक्षा बढ़ाने के कड़े निर्देश भी दे दिए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पर सुरक्षा और कड़ी होगी, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, इन सभी राज्यों के सीएम से बात की है। और देखिए बदले की टाइमलाइन की ये सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का हमले पे बयान आया है। सबसे पहले हम आपको पाकिस्तान पीओके में आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया, भारतीय सेना ने हमले की पुष्टि कर दी। उसके बाद फिर पाक ने एलओसी पर सीज फायर तोड़ा। उसके बाद भी देखिए हिम्मत, देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति का हमले पर बयान भी सामने आया। एक एक करके बदले की टाइमलाइन आपको। एनएसए डोवाल की अमेरिकी विदेश मंत्री से बातचीत हुई, उन्होंने कहा हमारे पास प्रूफ है। सियालकोट एयरपोर्ट 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। एक एक करके क्या क्या हुआ वो आपको सिलसिलेवार तरीके से समय के अनुसार बता रहे हैं। 1:05 पर जब उसके बाद हमला किया गया, फिर 1:50 पर ये, और फिर 3 बजे के आसपास एलओसी पर सीज फायर तोड़ा गया। फिर 3:10 पर अमेरिकी राष्ट्रपति का हमले पर बयान भी आ गया। फिर 3:15 से 20 के बीच में एनएसए डोवाल के अमेरिकी विदेश मंत्री से रूबियो से बातचीत हुई। फिर 3:20 पर सियालकोट एयरपोर्ट 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। तो एक एक करके रात के 1 बजे से 5 बजे, 1:05 से शुरू हुई ये घटना माफ करिएगा, ये कार्रवाई, ये जो बदला था, उसकी टक टक करके घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती गई और एक एक अपडेट्स इसमें आते गए। आप ये सोचिए, जहां पर इजराइल जैसा देश ये कह रहा है कि भारत ने सेल्फ डिफेंस में, आत्म सुरक्षा में ये बड़ी जवाबी कार्रवाई की है, आप ये सोच सकते हैं कि भारत का स्टैंड, भारत की प्राथमिकता पूरे विश्व में कहां पर है। बाकी देश ये कह रहे हैं कि भारत सेल्फ डिफेंस में ये कार्रवाई कर रहा है। और भारत ने जब रूबियो से बात की, विदेश मंत्री से उनके बात की, तो साफ तौर पर एनएसए अजीत डोभाल ने उन्होंने कहा हमारे पास बाकायदा प्रूफ्स है, हमारे पास पहलगाम के